हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, अगर आप भी भारत के पंजाब वाले गोल्डन टेम्पल के बारे में जानकारी रखते हैं तो फिर तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस गोल्डन टेम्पल के अलावा भी एक ऐसा टेम्पल दिखाएंगे जो पूरी तरह से सोने से जुड़ा हुआ है। दरअसल हम भारत के जिस शहर की बात कर रहे हैं वो पर्यटन स्थलों के साथ साथ रहस्यमयी किलों के लिए जाना जाता है। भारत का एक ऐसा शहर जहाँ महिलाओं का रेशियो पुरुषों से ज्यादा है और इस शहर की चर्चा बेशक कम होती हो, लेकिन किससे, यकीन मानिए, बड़े बड़े। दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु का खूबसूरत शहर वेल्लोर है। तो चलिए दोस्तों, आज वेल्लोर से आपकी पक्की दोस्ती करवा ही देते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वो वीडियो को लाइक करके वो जो बटन दिख रहा है ना लाल कलर का सब्सक्राइब वाला, वो दबा दीजिएगा और बेल आइकन साथ में। दोस्तों, भारत का एक खूबसूरत सा स्टेट है जिसे तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, परंपराएं, मंदिर और संस्कृति तो हर किसी का मन मोह लेती है। थिरुवयारू महोत्सव, थाईपुसम, महामहम और पोंगल त्योहार, ये तो भाई तमिलनाडु को वर्ल्ड फेमस बनाते हैं। और इसी खूबसूरत कला, संस्कृति, त्योहार, खान पान और अद्भुत नजारों से भरपूर राज्य का एक छोटा सा हिस्सा है वेल्लोर शहर, जिसे समृद्ध इतिहास, ऐतिहासिक किले, फेमस स्वास्थ्य केंद्र, पर्यटन स्थल और अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु में बसा वेल्लोर शहर वेल्लोर जिले का मुख्यालय होने के साथ साथ स्टेट का महत्वपूर्ण शहर है। वेल्लोर शहर दोस्तों चेन्नई, बेंगलुरु और मंदिरों के शहर थिरुवन्नमलाई और तिरुपति के बीच में स्थित है। ये शहर यानी कि वेल्लोर 87.92 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी है 6 लाख की, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.86% है। शहर में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है, लेकिन यहाँ मुस्लिमों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल की बात करें तो लगभग 70% हिंदुओं के साथ साथ एक हिंदू शहर ये बना हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इस शहर में इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 24% है। और इसके बाद 4.79% ईसाई और 0.2% सिख यहाँ पे रहते हैं। अब दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे कि वेल्लोर तमिलनाडु का शहर है, तो यहाँ सबसे ज्यादा तमिल भाषा ही बोली जाती होगी। तमिल ही यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हाँ, इसके अलावा शहर में हिंदी, तेलुगु और उर्दू जैसी भाषाओं को भी बोलचाल में लिया जाता है। वेल्लोर शहर को साउथ इंडिया के उन शहरों में काउंट किया जाता है जो काफी पुराने यानी कि प्राचीनतम शहर है, और ये शहर पलार नदी के तट पे बसा हुआ है। वेल्लोर 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेल प्लस उर, और यहाँ पे वेल का मतलब होता है भाला, जो कि भगवान मुरुगन का हथियार है, जबकि उर का मतलब होता है स्थान, यानी कि भगवान मुरुगन के हथियार का स्थान। अब देखिए, पुरानी कहानियों की माने तो भगवान मुरुगन, जो कि आदिवासी शिकारी थे, वो अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए तालाब से प्रकट हुए थे, और क्योंकि यहाँ वेलन वृक्ष यानी कि बबूल के पेड़ों की मौजूदगी ज्यादा थी, इसीलिए इस शहर को वेल्लोर नाम दिया गया। वैसे अगर हम वेल्लोर के इतिहास की जड़ों को ढूंढें तो पता चलता है कि इसका इतिहास 9वीं शताब्दी के ही इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया है। अन्नामलाई यार मंदिर में जो चोल साम्राज्य के शिलालेख मिले हैं, उनके हिसाब से तो यही साबित होता है कि वेल्लोर किसी जमाने में चोल शासकों का गढ़ हुआ करता था। लेकिन ऐसे और भी कई सबूत हैं जो ये बताते हैं कि वेल्लोर पर पांड्या, विजयनगर साम्राज्य, पल्लव, होयसल, चालुक्य, मुगल, बीजापुर के सुल्तान, मराठा, फिर फ्रांसीसी और फिर आखिर में अंग्रेज, जिन्होंने काफी लंबे समय तक 200 साल तक शासन किया, उनका शासन रहा। जिसके बाद तो देश आजाद हुआ और वेल्लोर शहर हमेशा हमेशा के लिए भारत का हो गया। सन 1806 में जब सिपाही विद्रोह का दौर था, तब वेल्लोर शहर ने काफी अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि इस वर में वेल्लोर ही युद्ध का मैदान हुआ करता था। इसीलिए इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अनमोल रत्न माना जाता है। वेल्लोर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम का भी हिस्सा बनाया गया है, और ये उन 100 शहरों में शामिल है जिन्हें स्मार्ट बनाने की कवायद छिड़ी हुई है। शहर में महिलाओं को हर आजादी दी गई है, फिर चाहे वो पढ़ना हो या अपने मन मुताबिक रहने की आजादी हो। भारत के उन शहरों में शामिल है जहाँ पे पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। दोस्तों, यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर आपको 1034 महिलाएं मिल जाएंगी। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 1000 लड़कों पर 971 लड़कियां हैं। वेल्लोर कानून सिस्टम, हॉस्पिटल और IT कॉलेजेस के लिए खास पहचान रखता है। इसे तमिलनाडु में शिक्षा केंद्र भी माना जाता है, जहाँ बच्चे आपको मन लगाकर शिक्षा पर ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर लिटरेसी रेट भी बढ़ते हुए 86.40% पे पहुंच गया है, और पढ़ाई के मामले में यहाँ लड़कियों से ज्यादा लड़के एक्टिव हैं, क्योंकि लड़कों का लिटरेसी रेट है 91.49%, तो वहीं पे लड़कियों का है 81.51%। अब दोस्तों, शहर में कई नामी कॉलेज हैं, जैसे कि ऑक्सिलियम कॉलेज, DKM कॉलेज फॉर वुमेन, सरकारी थिरुमगल मिल कॉलेज, जामिया दारुसलाम अरबी कॉलेज आदि। इन कॉलेजेस में न सिर्फ वेल्लोर के बल्कि तमिलनाडु के दूसरे शहरों से भी बच्चे पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं। वेल्लोर फेमस है अपने चमड़ा उद्योग के लिए। यहाँ चमड़े से जूते, चप्पल, बैग्स, हैंड ग्लव्स, बेल्ट, पुरुषों के बटुए और दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। चमड़े का उद्योग वेल्लोर की GDP में 37% की हिस्सेदारी रखता है। इससे शहर की सबसे ज्यादा कमाई होती है, और इसके अलावा कृषि, पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर और बैंकिंग जैसे सेक्टर से वेल्लोर में काफी हद तक आमदनी होती है। वेल्लोर सिटी अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी लोगों की जुबान पे चढ़ा रहता है। डेंगू, मलेरिया जैसी छोटी बीमारी हो या फिर कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां, यहाँ पे हर परेशानी का हल मिलता है। वेल्लोर के कुछ फेमस हॉस्पिटल्स में CMC वेल्लोर और अपोलो KS हॉस्पिटल काफी फेमस है। CMC हॉस्पिटल में तो कुछ मरीजों को फ्री में इलाज दिया जाता
है, तो वहीं पे पूरी की पूरी सुविधा के साथ, और इसीलिए ज्यादातर लोग यहीं पे जाना पसंद करते हैं। वेल्लोर के लोग आपको काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के नजर आएंगे और पूरे तमिलनाडु की तरह यहाँ भी भगवान मुरुगन को सबसे ऊपर माना जाता है। पहनावे की बात करें तो यहाँ ज्यादातर पुरुष आपको लुंगी और शर्ट पहनते मिलेंगे, जबकि धोती और पैंट शर्ट भी यहाँ पे पहनावे का एक हिस्सा है। महिलाओं में कांचीपुरम साड़ी का एक अलग ही जुनून है, जिसे महिलाएं किसी भी त्योहार पर या फिर शादी पार्टी में पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। आम दिनों में रेशम, कॉटन, शिफॉन, जॉर्जेट से बनी साड़ी और सलवार सूट भी यूज में लेते हैं। अब त्योहार की बात करें तो दोस्तों शहर में कई धर्म से जुड़े लोग रहते हैं और इसीलिए हर धर्म से जुड़ा त्योहार यहाँ हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, जिनमें ईद, दिवाली, होली, दशहरा ये सारी चीजें शामिल है। इसके अलावा पोंगल, महाशिवरात्रि और वरुथिनी एकादशी भी यहाँ पे मुख्य त्योहार है। वेल्लोर में लोगों को नाच गाने का काफी शौक होता है और हर फेस्टिवल पर यहाँ आपको लोग थिरकते हुए नजर आएंगे। भरतनाट्यम से जुड़े कई डांसर्स भी इस शहर की जमीन पर बसे हुए हैं और वेल्लोर में लोग काफी शांति प्रिय लोग होते हैं। इन्हें शोरगुल कुछ खास पसंद नहीं होता, इसीलिए इनके सामने उतना ही बोलिएगा जितना जरूरत हो, ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए शहर के लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। दुख में खुशी से जिंदगी कैसे गुजारना होता है ये हम वेल्लोर के लोगों से सीख सकते हैं। वेल्लोर में कुछ अंधविश्वास भी फॉलो किया जाता है, जैसे कि छींक आ जाए तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, पानी पी के आगे बढ़ना चाहिए, यस, बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन माना जाता है। वैसे ये और भी जगह माना जाता है, हालांकि इसके पीछे का लॉजिक तो मुझे आज तक समझ में नहीं है। आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। वेल्लोर में लोग धर्म से इतने जुड़े हुए हैं कि मिट्टी में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं। वेल्लोर रहने के लिए ना सिर्फ एक सेफ जगह है बल्कि घूमने के लिए बहुत ही शांति प्रिय जगह भी है। वेल्लोर घूमने जाने वालों के लिए इतिहास को समेटे बैठा है वेल्लोर फोर्ट, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। पलार नदी के तट पे मौजूद ये किला शाही घरानों की अनसुनी कहानियां सुनाता है और ये किला पूरी तरह से द्रविड़ शैली का प्रचार करता है। ये अपने समय में बने सबसे विशाल किलों में से एक है और इसे भारत के अनोखे किलों में से एक माना जाता है। वेल्लोर किला विजयनगर राजाओं द्वारा बनवाया गया था। 133 एकड़ में फैला ये किला ग्रेनाइट का उपयोग करके बनाया गया था। किले में एक चर्च, एक मस्जिद और एक हिंदू मंदिर भी मौजूद है, यानी कि अनेकता में एकता का प्रतीक है ये किला। और किले में प्रवेश द्वार पर एक विशाल खाई है। वैसे अब तक आप सभी ने पंजाब के स्वर्ण मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा, सुना कि नहीं सुना? आप में से ज्यादातर लोग वहाँ गए भी होंगे और उन्हें ये भी लगता होगा कि इंडिया में सिर्फ पंजाब ही स्वर्ण मंदिर का मालिक है। वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेल्लोर में भी एक मंदिर मौजूद है जिसे वेल्लोर का गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। इस मंदिर में 1500 किलो से भी ज्यादा सोने का इस्तेमाल किया गया है और ये दुनिया के चुनिंदा अजूबों में शामिल है। 2007 में बने इस मंदिर को रात में देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे हाल ही में बना कोई सोने का गहना चमचमा रहा हो। इसका नजारा बेहद ही अद्भुत होता है और शाम ढलते ही मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है, क्योंकि इसे हर रोज हजारों दियों से जगमगा दिया जाता है। इस मंदिर को श्री लक्ष्मी नारायणी स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो 100 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन पे फैला हुआ है और 24 घंटे पुलिस और सिक्योरिटी से घिरा रहता है। तमिलनाडु जाने वाला हर शख्स वेल्लोर के इस शानदार टेम्पल यानी कि गोल्डन टेम्पल को देखना कभी नहीं भूलता। आप भी भूलिएगा मत, जरूर देखिएगा। मंदिरों के शहर में स्वर्ण मंदिर के अलावा भी श्री योगा नरसिम्हा मंदिर भी है, जहाँ तक पहुँचने के लिए 1200 से भी ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा ही मामला इस मंदिर का है। 1200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर की अद्भुत स्थापत्य कला देखने को मिलती है और मंदिर में कदम रखते ही सारी थकान तो जैसे छू मंतर हो जाती है। पानी के लहरों की आवाज के साथ साथ प्रकृति को महसूस करना है तो वेल्लोर के पास कैगल वाटरफॉल मौजूद है, जो कि कैगल गांव से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और वेल्लोर से 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कौंदिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मौजूद ये वाटरफॉल लगभग 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इस झरने से पानी को गिरते हुए देखना हाय हाय मन को भा जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे अमीरथी जूलॉजिकल पार्क में भी जा सकते हैं, वेल्लोर से, जो कि 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। जावडू माउंटेन रेंज के नीचे स्थित इस पार्क में कई जीव जंतु और वनस्पतियां मौजूद हैं। 25 हेक्टेयर में फैले इस पार्क को साल 1967 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। वेल्लोर तेजी से विकास की तरफ भाग रहे शहरों में गिना जाता है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH46, NH234 और NH4 से वेल कनेक्टेड है। इसके चलते ये शहर भारत के कई बड़े शहरों जैसे कि चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपको बता दें कि वेल्लोर में 2 बस टर्मिनल है, जो वेल्लोर नगर निगम के तहत आता है। वहीं काटपाड़ी जंक्शन शहर का मेन स्टेशन है, जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी माना जाता है। साथ ही सूर्याकुलम में वेल्लोर छावनी और कोनावटम में वेल्लोर टाउन स्टेशन भी है और ये यहाँ के जाने माने रेलवे स्टेशन है। वेल्लोर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबकि लगभग 218 किलोमीटर दूर है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन सबसे नजदीक एयरपोर्ट है वेल्लोर एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वेल दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको मंदिर की नगरी वेल्लोर कैसी लगी, और अगर आप में से कोई वेल्लोर या फिर तमिलनाडु से है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको वेल्लोर कैसा लगा, और अगर आप वेल्लोर जा चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।